वाह उस्ताद प्रोग्राम में आज आप हैं प्रीति के साथ 102.6 मेगाहर्ट्ज GFM रेनबो पर। ये है प्यारा प्रोग्राम और इस प्रोग्राम में होती है मुलाकात किसी न किसी विशेष मेहमान से। हजारों उलझने हैं राहों में और कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी। बस चलते रहिए जनाब जी, चलते चलते सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते आज आप वहां हैं जहां हर कोई आपको चाहता है, आपके अभिनय से प्रेम करता है, आपके लेखन को सराहता है और समाज के हित में आपके द्वारा किए गए कार्यों से प्रेरणा लेता है। जीवा उस्ताद प्रोग्राम में आज हमारे साथ मीठी सी मुलाकात है न्यूज़ रीडर, डायरेक्टर, एंकर, राइटर, प्रोड्यूसर, मतलब बहुत कुछ है, डॉक्टर रमा पांडे। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन रेनबो के स्टूडियो में। क्या कहूँ आप सबसे सुनने वालों कि मुझे कैसा लग रहा है, सबसे खास तौर पर मेरे नौजवान दोस्तों से। ये मेरा मायका है जहाँ मैं बैठी हूँ, जहाँ से प्रीति मोहन बोल रही हैं, जहाँ मेरे दोस्त सामने बैठे हैं। यहीं की मैं बच्ची हूँ, मैं यहीं से बड़ी हुई, मैं जो कुछ भी हूँ, जैसी हूँ, इसी आकाशवाणी की हूँ। टेलीविज़न तो बाद में आया, फिल्म बाद में आई, लेकिन मुझे बोलने का, चलने का, कुछ बात कहने का, कुछ बात सुनने का, कुछ लिख जाने का, कुछ पढ़ जाने का, पढ़ के सुना जाने का अंदाज अगर किसी ने मुझे सिखाया तो वो है आकाशवाणी, आकाशवाणी, आकाशवाणी। क्या बात है, मतलब दिल में उतर गई आप। और आज तो माशाअल्लाह क्या खूबसूरत लग रही है आपकी बिंदिया, आहा क्या बात है जी। और आपकी पोशाक, मतलब कहते हैं कि रेनबो में 7 रंग होते हैं और सारे रंग सिमट कर आज स्टूडियो में हैं क्योंकि आप हमारे साथ हैं। एक आपने जो बात कही उसमें मुझे भी एक शेर याद आ गया। जी जी, तो इरशाद पुराने ब्रॉडकास्टर हम भी हैं, जी। तो एक शेर अपने सुनने वालों को सुनाई देते हैं, तमाम नौजवानों को। तो इन्होंने इंद्रधनुष और FM रेनबो याद किया, और अब मैं इस रेनबो, इस इंद्रधनुष के नाम पे जो शेर पेश कर रही हूँ वो तमाम नौजवानों के लिए है। तो वो ये है कि जो कुछ मैंने सीखा वो है 7 सुरों का बहता सागर, क्या बात। तेरे नाम, तेरे नाम, हर सुर में है रंग धनक का, धनक इंद्रधनुष वाली बिजली, जी। हर सुर में है रंग धनक का, तेरे नाम, तेरे नाम, 7 सुरों का बहता सागर, तेरे नाम, तेरे नाम, और हर सुर में है रंग धनक का, तेरे नाम, तेरे नाम। और हमारा ये आज का प्रोग्राम भी तेरे नाम, तेरे नाम, तेरे नाम। क्या बात है। रमा जी, मेरा बड़ा मन है पहले आप कुछ सुना दे, क्योंकि आपकी जो आवाज है वो भी बहुत प्यारी है और आप गाती भी बहुत अच्छा है। मैं सोच रही थी आपके थोड़े से गुनगुनाने से प्रोग्राम में अलग सा फ्लेवर आ जाएगा, तो कुछ गुनगुना दीजिए, फिर आपसे बातें करते हैं ढेर सारी। ये देखो जरा इनको, कि फिर एक शेर याद आ गया कि किस वक्त आए मेरी आयदत को, मतलब मेरा हाल पूछने को किस वक्त आए हैं, किस वक्त आए मेरी आयदत को, जब सुन लिया गले से उतरती दवा नहीं। यानी आपको पता है फेस्टिवल है मेरा 3 दिन बाद, और मैं सुबह शाम रिहर्सल कर रही हूँ, गले का मेरा कचूमर बना हुआ है। कचूमर जानते हो, नौजवान दोस्तों को तो याद भी नहीं होगा कि कचूमर क्या था। और एक खीरे को काट काट के ना, टमाटर को काट काट के खूब नमक में जिला है, कचूमर बन जाता है। फिर भी आपका प्यार करोगे। आप ही के नाम अपनी लिखी कविता की 2 पंक्तियां सुनाती जी हूँ। जी जी प्रीत से ही गाना मेरा जुड़ा हुआ है जी। कभी जिंदगी में हम तुम संयोग ऐसा पाए, क्या बात। कभी जिंदगी में हम तुम संयोग ऐसा पाए, दो नेह दीप धर कर एक जोत हम जलाएं, कभी जिंदगी में हम तुम उस ओर जा छिपे हम, क्या बात। जो प्रीत की गली हो, उस ओर जा छिपे हम, जो प्रीत की गली हो, सुख आके हम को छू ले,
जैसे पवन कली को कभी चांदनी में निखरे, क्या बात। कभी धूप में नहाए, क्या शब्दों का दो चुनाव है। नेह दीप धर कर एक जोत हम जलाए, कभी जिंदगी में हम तुम। सुना दोस्तों, वो देव ने दीप तुम्हारे और मेरे हम एक साथ रखें, लेकिन जोत कौन सी जलाएं? एक जोत जलाएं, प्रेम की जोत। इस हिंदुस्तान में चाहे कितने रंग हों, चाहे कितने दीप हों, जोत एक ही जलाना, प्रेम की। प्रेम की। अच्छा, मैं थोड़ा सा कहूँ तो जोधपुर की बेटी हैं आप, राजस्थान की बेटी हैं, जोधपुर में जन्म हुआ, जयपुर में आपने पढ़ाई लिखाई की, और कुछ बातें मैंने आपके बारे में जो सुनी और जो पढ़ी और जो निकाला है वो ये है कि आपको दाल बाटी चूरमा बहुत पसंद है। बहुत ज्यादा। और क्या याद दिला दी रही है, याद आ और गई। आपका पसंदीदा सब्जेक्ट है प्रेम, जिस पर आपने अभी चर्चा भी की है। जी जी जी, ये सच है। और सामाजिक मुद्दों पर हमेशा आपने सबका ध्यान आकर्षित किया है, और आप चाहती हैं कि लोग इसे समझें और इससे प्रेरणा भी लें, आगे कुछ कर गुजरें और जाने की जिंदगी में क्या क्या परेशानियां आती हैं और कैसे हम उसका हल भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा, तुमने मुझे जानने के लिए बड़ी मेहनत की है जी। और वही चीज़ें उठा रही हो जो मेरी ज़िंदगी में। ये सच है दोस्तों कि आप जब 50 के हो जाते हैं और उसके ऊपर होते हैं तो ज़िंदगी का एक निचोड़ आपके सामने आ ही जाता है कि इतने साल में आपने 100 साल ज़िंदगी में से 50 इज हाफ सेंचुरी यू टॉकिंग अबाउट। उस सेंचुरी में आपकी ज़िंदगी आपको आईना दिखाती है, उस आईने में आपको अपना अक्स दिखता है। और फिर वो शेर याद आ गया कि आईना देखने वाले देखा तूने, आईना देख रहा तुझे हैरान होकर, ओए होए। कि जिंदगी तुझे हैरान होकर देख रही है कि तूने क्या किया अब तक। मैंने ये पाया कि अगर हमने जिंदगी ली और ईश्वर ने हमको जिंदगी दी, तो भजन है कि ना ही ऐसो जन्म बारंबार, का जानो कछु पुण्य प्रगटे, लीनो मानस अवतार। मानव की जिंदगी अपने आप में इज ए गिफ्ट। सब नौजवानों से कहती हूँ कभी निराश नहीं होना। जिंदगी में निराशा नाम की चीज को आप सिर्फ एक पल की हवा मानो जो गुजर जाती है, उसके आगे आशा ही बनी रहती है और उससे आपको चलना होता है। ये आपके जो क्या कहते हैं, तमाम आपके जो पैमाने हैं, आपकी यार्ड स्टिक्स ऑफ लाइफ हैं, वो आपको ऊंचा नीचा सिखाती। तो जो सवाल आपने अभी कहा प्रेम, मैंने ये पाया इतनी नफरतों की दुनिया में हमारे इस अहंकार ने हमको धकेल दिया कि आज हम उस जगह आके खड़े हो गए। तमाम विश्व से भारत की बात नहीं करें, जब इंसान इंसान को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। हम रोड रेस में घुसा धर देते हैं, हम लड़की लड़के में घुसा धर देते हैं, मतलब घुसा तो शस्त्र हो गया हमारा। ये आपका ही नहीं, मैं विश्व, क्योंकि मैं आपको पता है 70 देशों में मैं घूमी हुई हूँ, तो कहना ये चाहती हूँ आपने प्रेम किया। हाँ, मैं कृष्ण के आत्म प्रेम को प्रेम मानती हूँ, मैं राधा के प्रेम को प्रेम मानती हूँ, और प्रेम ही है, प्रेम ही पूजा है, प्रेम ही आपका निचोड़ है जीवन का। किसी से भी करो, दिल से प्रेम करो, ईमान से प्रेम करो, इंसानियत से प्रेम करो। आपने ट्यून किया है फिल्म रेनबो, प्रोग्राम वाह उस्ताद, और स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर रमा पांडे, और रमा जी से गुफ्तगू हो रही है, बातें हो रही हैं और बहुत प्यारी सी बातें हो रही हैं। रचनात्मक परिवार से हैं आप रमा जी, और कह सकते हैं कि लगभग सारे ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं परिवार के लोग कि अपने अपने जगह नामी ग्रामी कह सकते हैं आप। इला अरुण जी की बात कर लीजिए, पीयूष पांडे, प्रसून पांडे जी, फिर तृप्ति जी बहुत अच्छा लिखती हैं, और आकाशवाणी से रिश्ता तो आपका अनूठा, दूरदर्शन की आप बेटी है। तो ये बंधन जो है ना, ये बंधन बहुत प्यारा बंधन है, और ये बंधन यूं ही हमेशा बना रहना चाहिए। ये रिश्ता बड़ा अनूठा है, बहुत अनोखा है। आपने जब यहाँ कदम रखा तभी हमने देखा कि आपके चेहरे पर एक अलग सी चमक आई कि आकाशवाणी, और आपने प्रणाम किया बाकायदा भूमि को। तो इस भूमि को 1000 प्रणाम। मैं ये कहूँगी, अहो मातृभूमि, अहो मातृ छाया, अहो भाग्य मेरे जो तूने बुलाया, बिछड़ कर कभी भी ना बिछड़ा हूँ तुझसे। तो
ये जो मेरा तन मन धन है वो आकाशवाणी की उन तमाम गुरुओं को जिन्होंने आवाज़ का मोड़, आवाज़ के रंग पहलू हमको सिखाए, चाहे वो गंगा प्रसाद माथुर जी थे, चाहे वो दीनानाथ जी थे, ये सब स्टॉलवर्ड्स यहाँ के रहे हुए, जिन्होंने नंदलाल शर्मा जी थे या विनोद शर्मा जी थे, उन सब के हम आभारी हैं। माया रानी जी थी जिन्होंने हमको ये सब सिखाया। पंडित गंगाधर शुक्ल थे। कहने का मकसद ये कि जब आप सामने बैठी हैं तो ये बात सच है कि जो तमाम नौजवान सुन रहे हैं, आज आप एफएम को जान से प्यार करते हैं। ये जो चैनल है ना, ये यूथ को ही टारगेटेड होता है और यूथ बड़े प्यार से सुनते हैं, तभी हम नए गाने बजा रहे हैं साथ साथ। इसीलिए तो मैं ये तमाम नौजवानों से कहती हूँ कि हमारी नौजवानी जो छलक रही है, जिसमें आप हमारी उम्र नहीं पता लगा पा रहे, चाहे वो प्रीति हूँ और चाहे मैं हूँ, उसकी वजह सिर्फ एक है कि मन में हमारी खुशी है, मन में हमारी प्रेम है, और वो प्रेम होना बहुत जरूरी। सबसे प्रेम, देश का प्रेम हो, अपने समाज का प्रेम हो, अपने परिवार का प्रेम हो, छोटे छोटे प्रेम हो गए। आज आपको लगता है मामा इंटरफेयर करते हैं, फादर इंटरफेयर करते हैं, ये वो, आपका दोस्त हो गया सिर्फ कंप्यूटर, आपका दोस्त हो गया सिर्फ मोबाइल, आपका दोस्त हो गया सिर्फ वो जो होने चाहिए। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, मुझे अपना विरोधी कभी मत मानना, मैं तो पैदा ही तुम लोगों के लिए हुई हूँ, तो मैं हमेशा नौजवान ही रहूँगी। तो कहना ये चाहती हूँ, सब चीज़ों की एक मिकदार होती है, एक नाप होती है, वो बराबर बनाए चलो। इसका भी मज़ा ले लो, उसका भी, वो है ना, दुनिया की लात मारो दुनिया तुम्हारी है, दुनिया का मज़ा ले लो दुनिया तुम्हारी है। तो इसलिए मज़े दोनों चीज़ों के होने चाहिए। जी। परिवार की बात आपने पूछी, ये सरस्वती का वरदान है जी। मेरे पिता पंडित इंद्रनारायण जी पांडे, मेरी माँ श्रीमती भगवती पांडे, हम लोग एक मध्यम वर्गीय परिवार से, एक सिमटे परिवार से फैले हुए लोग थे। अब इस बात पर गौर कीजिएगा, सिमटे परिवार के फैले हुए लोग हैं, क्योंकि मेरी माँ के ही ये 9 बच्चे थे, और माँ के जो सपने थे, वो स्वतंत्रता सेनानी की पुत्री थी पंडित बलदेव प्रसाद वाजपेयी की, तो उनके मन में ये था कि लड़कियां पीछे ना रहें, और हुई एक के बाद एक साथ, और लोग ताना भी मारने लगे कि पाल पाल होंगी तुझको काल, तो इतना आगे बढ़ाती है, इतना सुंदर बनाती है, उनको आगे नहीं, तो हम तो भैया काल तो ना हुए कला हो गए। तो उन्होंने माँ की वजह से हमने सितार सीखा। आज आपको ये भी राज बताऊं कि मैंने बैचलर्स डिग्री में सितार किया जी। और सामाजिक दबाव में होम साइंस भी लिया। तो भैया मैं जितना अच्छा आचार बनाती हूँ, उतना ही अच्छा सितार बजाती हूँ। तो आचार और सितार, ये तो विचार का नहीं जानती हूँ। विचार तो आपके बहुत प्यारे हैं, तभी तो सब प्रेरित होते हैं और सब सीखते हैं, है ना। और बहुत सारे कलाकारों को आपने प्लेटफॉर्म भी दिया है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। और अभी एक कलाकार से आपकी मुलाकात भी हुई आते आते आकाशवाणी में, तो ये जो चीजें हैं ना, ये जिंदगी में बहुत महत्व रखती हैं। और मैं सोच रही थी कि अब थोड़ा सा रुख आपके अभिनय पर करते हैं, थिएटर की तरफ करते हैं। और अभी आपने कहा भी कि हम थिएटर में थे और रिहर्सल चल रही है और फेस्टिवल भी है, बहुत सारे काम होते हैं। फिर आपके चंद ऐसे प्लेस का अगर हम जिक्र करें तो शतरंज के मोहरे, क्या बात है, मुझे आज तो आपको बहुत प्यार करने का जी आ रहा है। आपको मेरा वो प्ले याद आ गया और वो गुरु याद आ गए जो अब है नहीं यहाँ। पिंचू कपूर, और वो फिल्म की भी बहुत बड़ी हस्ती थे, राज कपूर के खानदान से थे। शतरंज के मोहरे मील का पत्थर और बहुत ही खूबसूरत प्ले। अब तो सामाजिक प्ले होते ही नहीं, पहले ड्राइंग रूम सेटिंग के प्ले उठ ही गए। अब उन जमाने के उपलब्ध शतरंज के मोहरे मेरे दिल के नजदीक है, आषाढ़ का एक दिन मेरे दिल के नजदीक है, भूमिजा मेरे दिल के नजदीक है, भूमिजा रे, कंचन रंग, बहुत ही प्यारा, बहुत प्यारा प्ले भी बहुत अच्छा। और उसमें तरला का रोल मैंने कितना अच्छा किया था, मेरी आप बिल्कुल डूब सी जाती है उसमें, फिर लगता नहीं कि वो रमा जी है, वो वही है, ऐसा ही प्रतीत होता है। वो तरला का रोल मैं कभी नहीं भूलूंगी। उसके लिए हमारी स्किन का टोन भी थोड़ा सांवला किया गया था, तो हमारा भकभका था, उस जमाने में गोरा रंग था। मुझे अब तक याद है कि नींबू का कागज मेरे आंगन में जब गम गम महकेगा, मेरे यहाँ के नींबू महकेंगे, बोलो पांचू क्या तब भी मुझे याद करोगे? क्या बात है, क्या तब भी मुझे मुझे गूज़ बम्स आ रहे हैं रमा जी।
मैं सोच भी नहीं सकती कि ऐसे बातें करते करते भी आप एक अच्छा सा डायलॉग भी बोल लेते हैं। मुझे ना वो भी जरूर सुनना है, पृथ्वीराज कपूर जी जब सामने बैठे थे और आपने डबल रोल किया था, वो वाली बात तो बिल्कुल श्रोताओं के लिए बनती है आज। आपकी कितनी प्यारी प्रेजेंटर है। मुझे ऐसे प्रेजेंटर बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसे प्रस्तुतिकर्ता जो घर से इतना होमवर्क करके आए, रिसर्च करके आई हुई हैं। ये बात बताने में मेरी जिंदगी में फिल्मों का बड़ा योगदान रहा। तो पृथ्वीराज कपूर जी, क्योंकि जयपुर से हूँ मैं, तो वहाँ शूटिंगें बहुत होती थी। राजकुमार फिल्म की शूटिंग चल रही थी उन्हीं दिनों। एक विधा होती है नाटकों में, एकल, एकांकी। एक अंक में आपको आधे घंटे में आपको प्ले खत्म करना होता है। अंक नहीं चेंज होगा, सेट नहीं चेंज होगा, कुछ नहीं चेंज। जो कथा है वो एक अंक में होनी है, उसको एकांकी बोलते थे। यहाँ नाटक एकांकी होते थे पहले, जितने रेडियो में भी होते थे। तो हमारे एकांकी प्रतियोगिता चल रही थी। तो हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स थे, जयपुर में होती कहाँ थी, तो वो पृथ्वीराज कपूर जी को ले आए फाइनल इनाम देने के लिए कि प्रतियोगिता के फाइनल डे आप आएंगे। अब आप सबका दोस्तों प्यार कि उस जमाने भी हम थे सरदार, इतने सरदार थे कि इतनी खूबसूरत लड़कियों को हमेशा लड़का बना के रखते थे। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं एनसीसी में थी और मेरी आवाज भी बहुत मोटी थी। तो जब इनाम मिला तो पृथ्वीराज जी को बड़ा ही मुश्किल पड़ गई। बोले, इसनु किस चीज का इनाम दूंगा मैं? मुंडा था कि मुंडी था? वो मुंडी है कि मुंडा है? तो मुझे याद आया कि यार ये तो होगी दिक्कत। अब क्या करिए? अब देखो जब ट्रांसजेंडर प्ले कर रही हूँ, ये बात मुझे अब याद आ रही। तो उन्होंने फिर ये एक नया इनाम बनाया गया कि जो आप परकाया प्रवेश में रोल कर जाते हैं, जो काया आपकी नहीं है उसको बोलते हैं परकाया जी। वो एक इनाम अलग है। तो भाई मेरे लिए स्पेशली ना कि इसी गले में कोकिला है और इसी गले में काक है ना। तो ये कहते हैं ना, कागा काकू लेत है और कोयल काकू देत। कौवा बेचारा किसी का क्या लेता है और कोयल किसी को क्या देती, लेकिन मीठी वाणी बोल के मन का आपा हर लेत। क्या बात। तो आकाशवाणी का काम मीठी वाणी सुनाना है जी, जी, जैसी कि प्रीति की आवाज का टेक्सचर देखो कितना अच्छा है। इसके सामने मेरी खादी का रंग लग रहा है। आय हाय। आपने ट्यून किया है एफएम रेनबो प्रोग्राम वाह उस्ताद। मैं आपके साथ प्रीति, हमारे साथ रमा जी। और रमा जी आपको थोड़ा सा और पीछे ले जाते हैं। हालांकि मैं स्कूल की तरफ ले गई, कॉलेज की तरफ ले गई, बहुत घुमाया। 1971 पे चलते हैं, आपको याद होगा वर्ल्ड एग्जीबिशन, और भारत की रोमिंग कल्चर एम्बेसडर बनकर आपने देश को रिप्रेजेंट किया था और देश का नाम रोशन किया था। वो भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। और मैं ये सोच रही थी कि संगीत में जैसे आपने कहा सितार सीखा, तो बहुत सारे गुण आप लिए हुए चलती हैं। फिर बीबीसी लंदन से आपने शुरुआत की, तो जो आपने साल पकड़ा है ना, हाँ, उस साल की करामात देखिए। अच्छा। कोई वक्त, कोई ग्रह, कोई घड़ी, कोई नक्षत्र ऐसा होता है। 1971 एक लड़की कॉलेज में लेक्चर पढ़ा रही है, निकली है भी कॉलेज से, हाँ। और मेरा सिलेक्शन हो जाता है एज ए कल्चरल एम्बेसडर टू वर्ल्ड एग्जीबिशन इंडिया। साथ में कौन कौन गए? उस्ताद अमजद अली खान साहब की वाइफ राजू सुबलक्ष्मी बरुआ है ना, वो हमारे साथ गई। जो हमारा 7 लोगों का ग्रुप था, ये अपना विनोद शर्मा, अब तो शायद पिछले दिनों विनोद कोविड में रहे नहीं, विच इज वेरी सैड थिंग। सुभाष, और ये 2 लड़कियां जो इस समय नाम कमा रही, रेवती और आशा, वो लोग हमारा ग्रुप गया। उसी दौरान मेरी मुलाकात हुई टेलीविजन की एक कंपनी जेराल्ड पोटरटन प्रोडक्शन ने। उन्होंने मुझे उसी समय अब मेरी बॉस से पूछ करके हायर कर लिया। तो मैंने उनके प्रोडक्शन नंबर 9 में काम किया और तब मुझे पहली बार टेलीविज़न देखने को मिला और मेरी आंखें खुली कि मुझे लगा अंदर से कि मैं इसके लिए बनी हूँ अपने आप। फिर लौटते में, चूँकि हमारे सबका प्रोग्राम अशोक भटकामकर थे राजदूत हिंदुस्तान के, उनके घर प्रोग्राम था। वहाँ हॉलैंड के राजदूत आए हुए थे। उन्होंने मेरा राजस्थानी डांस देखा, वो उन्होंने कहा भाई कमाल हो, तुम्हारे लिए हम क्या करें। ये तो मैंने बताया ही नहीं था कि आप नृत्यांगना भी हैं। नहीं, कनाडा पूरा साल रही मैं, वो कमाल ही। ऑटोवा में अशोक भटकामकर थे, वहाँ
हॉलैंड के राजदूत आए, उन्होंने ये डांस देखा मेरा और मुझसे कहा मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो मुझे घूमने फिरने का बड़ा शौक था, तो मैंने कहा मैं हॉलैंड जाऊंगी और मुझे टेलीविजन कंपनी दिखाएगा, उनका टेलीविजन। श्योर इनफ उन्होंने सारा इंतजाम मेरा कराया। तो मैं उस जमाने में एक टिकट आता था प्रीति, अब से टिकट भी नहीं बनते, वो एक ही टिकट में अगर आपकी माइलेज पूरी है तो आप 4 से 5 स्टॉप और ले सकते हो, अच्छा। बिना कुछ दिए हुए। तो उसी टिकट में मैं स्विट्जरलैंड उतरी, लेबनान उतरी, हॉलैंड उतरी, ईरान उतरी, ऐसे मैंने स्टॉप और लिए थे। खैर, तो कहने का मकसद ये कि जब मैं देखने गई मुझे लगा मेरी आत्मा यहाँ है। फिर मैंने उनको वहाँ चिट्ठी लिखी कि भाई मैं यहाँ ट्रेंड होना चाहती हूँ। तो उन्होंने इंस्टीट्यूट का नाम दिया, बोले अब आप अप्लाई किया। फिर मैं प्रॉपरली अपने एप्लीकेशन दे करके मैं ट्रेनिंग के लिए हॉलैंड आई और टेलीविज़न की ट्रेंड डायरेक्टर प्रोड्यूसर हो गई। साल भर मैंने RNTC हॉलैंड में पढ़ा, मैं आ गई। तब भी मैं दूरदर्शन में बाकायदा बड़ी पॉपुलर थी, तो पीछे पड़े PV कृष्णमूर्ति जी जो हमारे स्टेशन डायरेक्टर थे कि ज्वाइन करो। ज्वाइन किया तो मुझे मज़ा इसलिए नहीं आया कि मैं स्वच्छंद हूँ, मुझे आज़ाद रहना पसंद है। फिर सरकारी नौकरियों के अपने दबाव होते, मैं उनके खिलाफ नहीं बोल रही, मेरे स्वभाव में नहीं था वो दबाव। तो मुझे लगा कि मुझे इससे निकल जाना चाहिए। जब मैं निकली तब तक BBC का वो आ गया एडवर्टीजमेंट। तो उन्होंने कहा लगा तो मैं एक मीडियम से निकली हुई थी, मैं BBC में इम्तिहान दे के पास होके चुनी गई हिंदुस्तान की पहली लड़की थी। हॉलैंड में इम्तिहान दे के पास होके गई पहली लड़की थी। मेरे नाम को बहुत प्रथम लगे हुए। मेरा राजस्थान की पहली मल्टीमीडिया कर्मी, मैं NCC की पहली सार्जेंट मेजर फ्रॉम राजस्थान, मैं जूनियर TT चैंपियन राजस्थान की पहली, मतलब इतना पहला, आपकी युवा वाणी की राजस्थान की पहली आवाज हूँ। आपकी सैटेलाइट टेलीविजन की मैं पहला चेहरा हूँ जिसने साइट टेलीविजन, एक्सपेरिमेंटल टेलीविजन किया। इतने सारे पहले 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 सुनते हुए कमबख्त कान को आदत होगी, तू पहले, तो अपने आप को धक्का देती हूँ मैं हर जगह, चल पहले। ये जो होने जा रहा फेस्टिवल, इसमें भी आप पहला ही बार ऐसा देखेंगी कि एक ही स्त्री जिसके लिखे 3 सामाजिक प्ले, मैं ही उसकी डायरेक्टर, मैं ही उसकी प्रोड्यूसर, मैं ही उसकी लेखक, मैं ही उसकी सूत्रधार हूँ। तीनों प्ले की मैं ही कांस्टेंट सूत्रधार हूँ। ये एंकरिंग नहीं है, जब आप सूत्र धारण करती हैं नाटक में तब आप पूरे प्ले को आगे चलाती हैं। तो इतना अच्छा काम कर रही थी, फिर वापस इधर आने का मोह क्या था भाई? मैं जब कौन पुकार रहा था आपको? मुझे आने भी नहीं दे रहे थे वो। मेरा बेटा हो चुका था, पर मेरे हस्बैंड यहाँ नजम साकिब IAS ऑफिसर थे और उन्होंने साफ कह रखा था, कश्मीर से हैं वो, कि मैं अपना देश छोड़कर कहीं भी सेकंड ग्रेड सिटीजन होने के लिए जाने को तैयार नहीं हूँ। मेरे देश में कैश ना सही, मेरे देश में आज़ादी की ऐश है, ये वो कहा करते थे। तो मैंने भी निर्णय लिया कि मैं मीडिया से हूँ, मेरे देश में मीडिया बहुत आगे जाएगा। हालांकि मुझे बहुत अच्छी ऑफर थी ग्रेटर लंदन काउंसिल से, BBC खुद से, मैं चाहती तो रुक जाती, पर मैंने चलते समय भी जो कविता सुनाई थी इन तमाम नौजवानों को सुना रही हूँ, और वो बचपन में हमको भी सिखाई गई थी 2 लाइनों की, और आप सब नौजवान अपने से छोटे वालों को सिखाएं। और वो थी, एक चिड़िया के बच्चे 4 घर से निकले पंख पसार, पूरब से पश्चिम को धाए, उत्तर से फिर दक्षिण आए, घूम घाम जब घर को आए, माता को ये वचन सुनाए, देख लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। क्या बात। रमा जी, मैं ये सोच रही थी, आप किताबें भी आपने बहुत सारी लिखी हैं, कविता संग्रह है आपका, बच्चों के लिए भी आपने लिखा है, तो ये इतने काम करते हुए लिखने का समय फिर अलग से भी निकाल लेती हैं। मेरी ना क्या कहूँ मैं। मैं जिंदा ही रहती हूँ, लोगों से बात करते हैं सपने में, मुंह से, मतलब आई मस्ट टॉक टू द पीपल। प्रकृति से बात करूँ, चिड़ियों से। सुबह का समय होता है मेरा बालकनी में, अच्छा, मैं जाके बैठ जाती हूँ। प्रकृति से प्रेम है आपको, है ना? तो मैं उस समय, चिड़ियाँ मुझसे बात करती हैं, सारे दिन की शिकायतें मुझसे करती हैं कि फलाने ने देखो ये किया, तोते ने मेरा घर तोड़ा, बिल्ली ऊपर आई थी, और इतने फिर मैं उनके सारे सुलझाती। मजाक की बात आ रही है, लेकिन आकाशवाणी में होने की वजह से हमको
आवाजें सुनने की आदत होती है और बड़ी सूक्ष्म आवाजें सुनती है, तो मन में भी विचार उठते हैं। अंतरात्मा की आवाज सुनी तो मेरे और कलम की दोस्ती बहुत जबरदस्त है। मैं लिखने में विश्वास करती हूँ और मेरा ब्रह्म मुहूर्त होता है जब मैं लिखती हूँ। कितने बजे सुबह उठते हैं 3 आप? बजे। 3। 3 से 6 के बीच में जो मैं लिख गई वो समझिए लिख गए, और माँ सरस्वती उस समय खुद मुझ पर उतरती है। ये सब जितने नाटक 1,500 स्क्रिप्ट्स अपने प्लेस की। अब आप वो कहेंगे कि फिल्म डायरेक्टर आप हुई हॉलैंड जाके। मेरी 2 चैनल चल रही हैं प्रीति जी, जाने अपना देश और आई लव लद्दाख जी, यूट्यूब में। YouTube। और मैं इसलिए सब नौजवानों से कहूंगी कि जरूर देखो, ये आपको आपके देश के प्रति आपकी जानकारी बढ़ाता है, सम्मान बढ़ाता है, आपकी संस्कृति, आपके समाज, आपका इतिहास, आपका भूगोल, आपकी इमारतें, आपकी विरासतें। ये देखिए, इसका टाइटल यही है कि जाने जाने अपना देश, अनदेखी अनजानी बातें, कम देखी कम जानी बातें, कैसे लोग कैसा वेश, जाने अपना देश। एंथ्रोपोलॉजिकल। तो ये देखिए, तो ये जो 1,500 फिल्में मैंने बनाई, 1,500 फिल्में आसान काम नहीं होता है। उसके लिए 45,000 किलोमीटर की यात्रा की हिंदुस्तान में। क्या रामेश्वरम, क्या पड्डीकनाल, क्या ये मतलब में मेरा बेटा जो बैठा सुन रहा उसको भी नहीं पता माँ कहाँ गई। इसको बेचारे को छोटे छोटे जगह छोड़ के जाती थी मैं। तो उसमें कुछ तो आप ग्लास की सर्विस नावों में चल के जाते थे। तो उनकी स्क्रिप्टें मैं खुद लिखती हूँ। ये इत्तेफाक की बात है या मेरी कमजोरी समझो कि कमबख्त किसी और का लिखा हुआ मुझे बहुत कम पसंद आता। ये तो है, जब आप खुद लिखते हैं ना तो फिर थोड़ी दिक्कत तो आती है। मुझे ना आपका वो भी याद आ रहा है जो ट्रांसजेंडर पर आपने लिखा था, ललन मिस। हाँ, वो भी एक एकदम अजब कहानी। गूज बम्स आ जाते हैं जब हम आपकी चीज़ों को पढ़ते हैं, जब हम अभिनय करते हुए देखते हैं उस विषय पर। तो बिल्कुल ऐसा सब्जेक्ट है ना ये कि सोचती भी है ना आप ये भी तो बहुत बड़ी बात है। ये सोच आपके मन में आती है, फिर आप कर गुजरती है, ये है ना। सच मुझे तुमसे इश्क हो गया। हाँ, ये जो तुमने लाइन कही ना कि अगर मन में मेरे आगे तो मैं कर तो जरूर गुजरूंगी। यही अपने नौजवान दोस्तों से कह रही कि यारो मन में ये जज्बा जरूर रखो, उसे मत मरने दो कि कुछ भी हो मैं कर गुजरूंगा। मैं नहीं गुजरूंगा, मेरा काम कर गुजरेगा। अपने आप को मत गुजारो, समय को मत गुजारो, काम को गुजारो, कर गुजरो। कर गुजारी के कारगुजारियों का अलग एक करिश्मा होता है। आपने जो बात कही ट्रांसजेंडर वाली, ये हम तो 7 बहनें थे और 3 भाइयों के बीच में मतलब मेरे फादर के, ये एक मेरे फादर के ही जो थे बच्चे थे, 2 के बच्चे ही नहीं थे। तो सोचो कुलदीपक के घर में कितनी सख्त जरूरत थी। पांडे वंश का क्या होगा, पांडे वंश का तो क्या दरगाह, क्या मस्जिद, क्या गिरजाघर, सब जगह धागे बांधती फिरी मेरी माँ। आखिरकार वो पुत्र रत्न हो गया जिसने दुनिया में नाम कमाया है, पीयूष पांडे ने। फिर उसके बाद आ गया प्रसून पांडे। तो भाइयों ने नाम कमा के दिखा दिया। अब वो जो एक आपके अंदर लौ लगी कि जब वो आए तो इतना नाचना गाना, मोहरें लुटाएगी। 7 दिन तक ट्रांसजेंडर आए। अब उनका ही अगर मैं नकल करने में डांस करने लगूं तो थप्पड़ पड़ गई मेरे। एक थप्पड़ दी मेरी माँ ने, वो मैंने नाटक में भी डाला है। फिर वो उससे लल्लन में से पहुंचे तो एक नई कहानी मेरे मित्र, मेरे गुरु विकास झा ने, जो पत्रकार भी हैं, वो मेरे हाथ थमा दी। उन्होंने एक कहानी लिखी थी, लल्लन मिस ऐसा हिजड़ा जो अनाथ बच्चों के लिए स्कूल खोलने के लिए 2 बार अपनी जान पर खेल गया। तो मुझे लगा कि यार ये तो कमाल लोग हैं, ये हमसे कितने आगे हैं कि ये हमारे बच्चों को जिनको हम छोड़ाते पूरे उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसे करके प्रीति जीवन को ना साहिर लुधियानवी का शेर है कि दुनिया ने तजुर्बात और हवादिस की शक्ल में, यानी तजुर्बात आपके अनुभव, हवादिस इंसिडेंट, कि दुनिया ने तजुर्बात और हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है लौटा रहा हूं मैं। तो वो हमने लौटाया। हर कलाकार यही करता है, तो वो मैंने लौटाई। तो लिखना ये है कि परकाया प्रवेश है, उतनी देर आप अपने से अलग हो जाते हैं।
अच्छा, आप बहुत जगह घूमे, कौन सी जगह बहुत पसंद आई और दिल को छू गई बिल्कुल? किसे याद करती मेरा हैं? प्यारा हिंदुस्तान, क्या जगत बात से है। न्यारा हिंदुस्तान। नहीं, अगर ये बात तो है अपनी जन्मभूमि में, और उसमें भी राजस्थान, जी। वो मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद कश्मीर। लेकिन अगर आप ईमानिया पूछे तो खूबसूरती में मुझे हॉलैंड बहुत पसंद है, बहुत बहुत ही खूबसूरत जगह। और उसके बाद ऑस्ट्रिया। लेकिन सिर्फ खूबसूरती तो सब कुछ नहीं होती ना, मैं नहीं छोड़ूंगी ये खूबसूरती स्टूडियो। बहुत कुछ होती है, हाँ। क्योंकि आप माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत हैं, बहुत कुछ होती है। थैंक यू सो मच। एक बार श्रीमती गांधी का इंटरव्यू था हमारे यहाँ जी। बीबीसी में, तो मैंने कहा था ये उनसे कि आप बहुत सुंदर हैं। तो उन्होंने कहा था जो मैं आपसे कह रही हूँ, जी। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ Eyes- बिहोल्डर। बहुत सही कहा। देखने वालों की आंखों आंखों में में अगर अगर- खूबसूरती हो तो कुरूप से कुरूप चीज, विद्रूप से विद्रूप चीज खूबसूरत हो जाती। तो मेरे नौजवान दोस्तों, जिंदगी के सौंदर्य को जियो, जिंदगी को सुंदर बनाओ, खुश रहो, आबाद रहो, जहां रहो अपने आप तमाम दुनिया को बाग बाग करो। क्या बात है, क्या बात है। रिश्ते अंकुरित होते हैं प्रेम से और जिंदा रहते हैं संवाद से, जो आप हमेशा करती हैं। महसूस होते हैं संवेदनाओं से, जैसे कि आप तब से मुझे समझा ही रही हैं। और जिए जाते हैं दिल से, और दिल से आपसे जो जुड़ाव है आकाशवाणी का, वो कभी नहीं ख़त्म हो सकता। और ये ऐसा अनूठा बंधन है जो हमेशा रहेगा। लेकिन वो कहते हैं ना, चांद निकला था 2 घड़ी के लिए, वक्त रुकता नहीं किसी के लिए। तो आकाशवाणी से आप जुड़ चुकी हैं पहले भी, तो समय की पाबंदी कहीं ना कहीं देखनी होती है। तो आपको नमस्कार तुम कहना मिलके- होगा, बाय बाय कहना होगा। थैंक सुनने यू वालों रमा का जी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रमा जी। प्रीति आपसे चाहती है इजाजत, नमस्कार।